दोस्तों आज हाउ टू कन्वर्ट आवर लियाबिलिटी टू असेट। किस तरह हम लोग लियाबिलिटी को असेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ अहम पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो आप भी कन्विंस हो जाएंगे। और मैं वीडियो के कंक्लूजन में आपको ये लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सिर्फ लियाबिलिटी के हिसाब से जाते हैं। समझो कि उनकी तनख्वाह 10,000 भी होती है, 60,000 भी होती है, 80,000 भी हो सकती है। एक वो होते हैं जो 50,000 रुपये भी कमाते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। मैं इसमें आकर के गरीब और अमीर की बात मैं नहीं करूँगा। इसमें दो कैटेगरी लोग होते हैं, जिसमें कुछ लोग बिजनेस भी करते होंगे, उनमें भी वो बात आती है। देखिए, एक आदमी आता है, कमाता है, एक जो 60,000 रुपये कमाता है उसको तकरीबन 25,000 रुपये का रेंट है, 30,000 रुपये का रेंट है, और उसका पेट्रोल एक्सपेंसेस, उसका घर का एक्सपेंसेस, रेंट वगैरह मिला, उसका अपना जो है होम लोन्स, ये पूरा मिलाकर तकरीबन वो 20,000 रुपये हो जाती है। और वो तकरीबन पूरा मिलाकर कितना 50,000 हो गया। और 10,000 में आकर के डेली रूटीन खर्चे होते हैं जो एकदम टोटल जो भी आ रहा है अपनी जेब से चला जाता है। एक वो है जो 10,000 रुपये कमाता है और उसकी लियाबिलिटी क्या होती है, खर्चा करो बहुत, 5,000 रुपये का रेंट हो और डेली खर्चा करो, एकदम गरीब की ज़िंदगी करके एकदम परेशानी से ज़िंदगी उसकी भी कट जाती है। एक वो हुआ जिसकी ज़िंदगी तकरीबन 50,000 रुपये कमाता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक 5,000 रुपये 10,000 रुपये के घर में रह रहा है और ख़र्चे तकरीबन वो 20,000 रुपये के अंदर कंट्रोल कर ले रहा है। पूरा मिला करके तकरीबन 30,000 रुपये हो गया। तो 20,000 रुपये उसने सेविंग कर ले रहा है और वो 20,000 रुपये क्या कर रहा है, उसको एक लैंड पे डाल देता है। कोई भी एक लैंड जो एकदम ट्रेंडिंग लैंड होता है, जो अच्छे वैल्यूएबल लैंड होती है, उस पर डाल रहा है। उस पर तकरीबन 3 साल 4 साल का इन्वेस्टमेंट, एक इंस्टॉलमेंट में लोन ले रहा है, लोन की तरह से उसको ले रहा है। ऐसी इसकी 3 साल की ज़िंदगी गुजर रही, इसकी भी गुजर रही। अचानक 3 साल के बाद इसकी ज़िंदगी बंद हो गई, जॉब चला गया, क्राइसिस आ गया, रिसेशन आ गया, एकदम कुछ लड़ाई झगड़े की वजह से जॉब चला गया, तो पूरा गया उसका। अगले दिन का रेंट कैसे देना पड़ेगा उसको, कुछ भी एक डर, एक करे परेशानी की हालत हो जाती है। दूसरा वो है जो तकरीबन अगर जो उसका भी जॉब भी चला गया, सिक्योरिटी भी चलेगी, तो एटलीस्ट 3 साल के बाद वो जगह का मालिक तो हुआ। आज तकरीबन उसकी वो जगह के मालिक तकरीबन समझो कि 5 लाख 10 लाख जो भी वैल्यू है बन गई, तो ऑलमोस्ट सिक्योरिटी पर लिया। तो ऑलमोस्ट क्या है, वो इंश्योरेंस ही होता है। इंश्योरेंस के अंदर भी क्या होता है, आपका पैसा उसमें रहता है। इसमें भी क्या हुआ, अपनी सेविंग डाल करके जगह बना लिया, तो किधर फिर करके भी उसके लिए अपने आप की सिक्योरिटी के लिए फायदा ही हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ। आज हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, आज की जनरेशन में मैं बहुत ज़्यादा अफसोस से कहना पड़ता है कि अपने माँ बाप भी पब्लिक अपने बच्चों के लिए चीज़ नहीं सिखाते। कभी भी फिनेंशियल सिक्योरिटी के साथ हम लोग अपने बच्चों को तरबियत देना है। बचपन से लेकर अपने खर्चे कम करो, अपने एंटरटेनमेंट देखने का जो माइंडसेट को अपने आप को कम करो। हम अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, क्रिकेट पे, मूवीज़ पे, एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अपनी ज़िंदगी का 24 घंटे में तकरीबन 8 घंटा सो रहे हैं, तकरीबन 8 से 10 घंटा सिर्फ एंटरटेनमेंट, फ़ोन देखो, कब देखो, 24 आवर्स क्या होता है। हम लोग सिर्फ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमारा फ़ायदा ही नहीं है, जो हमारे को असर ही नहीं करता लाइफ में, कुछ उसमें रिटर्न आने का ही नहीं है, हमारा वक्त ही इसमें बेकार होता है। क्यों ना करो, अगर आप वही चीज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे अगर बच्चों को फोकस करेंगे बचपन से, याद रखो बच्चे भी एक लेवल तक ही आपके कंट्रोल पे रहेंगे, उसके बाद आपकी बात नहीं मानेंगे। आपका एनवायरनमेंट ही उस पर असर करेगा। आप किस तरह अपने बच्चों को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हिसाब से, उसके हिसाब से समझाएंगे। हाँ, ज़िद्दी होते हैं, कोई शक नहीं होता, आप ज़िद्दी होते हैं, फिर भी बच्चों को बचपन से ही लेकर के उनको आकर फाइनेंशियल सिक्योरिटी तरफ उभारेंगे, वो खर्चा कम लेकर देंगे। बच्चा तो पूछेगा ही, भाई मुझे वो एक बहुत बड़ी बाइक चाहिए। बच्चा पूछेगा कि फलां के घर में आकर ये चीज़ है, फलां मुझे घर में नहीं है। पूछेगा कि तकरीबन वो 200-300 रुपये का चॉकलेट खाता है, मैं नहीं खा सकता हूँ। वो पूछ सकता है, वो डिमांड कर सकता है। वो बोलता है तकरीबन 2,000 रुपये का जूता पहनता है, मुझे क्यों 100 रुपये का। कंपैरिजन करेगा, आज का ज़माना पूरी तरह ओपन है। लेकिन अपने आप को जितना डिटरमिनेंट होकर के बच्चों की तरबियत में सेविंग करके वही पैसा बच्चों की सिक्योरिटी में बनाएंगे। देख भाई, बचपन से हम लोग पैसे बचाना है ताकि तेरा बिजनेस सेटअप करना है, तू खुद अपने पाँव में खड़ा होना है। इस तरह की अगर उन तमाम को सिविलाइजेशन नहीं देंगे तब तक बच्चे के अंदर वो चीज़ नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह बीज बोओगे उसी तरह फल भी मिलेगा आपको। अगर बीज भी गलत बोएगे तो फल भी आपको उस तरह से नहीं मिलेगा। ये लॉजिक बात है। उसी तरह बच्चे भी आपको कल के दिन कंट्रोल आपके आना चाहते हैं
तो बचपन से ही बच्चों को अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से बना सकते हैं, बनाना चाहना भी है। हाँ, अब आते हैं मुद्दे की बात। मैं बताना चाहता हूँ कि लियाबिलिटी से अब असेट में किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए, लेकिन हम लोग स्मार्टली, इंटेलिजेंटली हम लोग यूज उस लियाबिलिटी को असेट बना सकते हैं, वो हमारे हाथ में हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हम उस पर डिटरमिन होना बहुत ज़रूरी है। एक बात बता रहा हूँ, आज के ज़माने में क्या है, मैं अभी एक किस्सा सुन रहा था कि इटली में एक ऐसा मौका था कि वहाँ पे एक रिवाज था, भाई जब भी बड़े माँ बाप हो जाते हैं तो मरना ही है, तो बेहतर है कि क्यों बोझ अपने अपने सरों पे उठा लेंगे, फिनेंशियल बोझ क्यों उठाएंगे। तो एक काम करो, सीधा लेकर जाओ, वहाँ पे पहाड़ी है, ऊपर ले जा करके एक धकलना धकल दो, ख़त्म। मरना ही तो कल है तो आज ही। एक आदमी की बात आई जो अपने माँ बाप को लेकर ऊपर गया, तो देखा कि ये मेरे माँ बाप मुझे पाले हैं, परवरिश करे हैं, मेरा अच्छा बुरा देखे हैं, मुझे आकर सेहत अपने लिए, अपनी जान से बढ़कर मेरी सेहत का ख्याल रखे, मुझे पढ़ाने के लिए बहुत पैसा खर्चा किया, मुझे इसी क्या मजबूरी है कि मैं अपने माँ बाप को ढकल करके मैं अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाऊँ। तो उसने क्या करता, नहीं करता है, वापस बुला लेकर आता है, घर में बिठाता है, अपने माँ बाप को पालता है, परवरिश करता है, और साथ में वो अचानक मालदार बन जाता है, बहुत बड़ा एक आदमी बन जाता है, जो स्टेटस भी आती है और उसके बिजनेस से 4 लोग कमाते हैं। तो जाकर पूछता है, भाई तो साथ रहने वाले पूछते हैं, तो कैसा मालदार बन गया, कि तो माँ बाप को नहीं मारा। बोलता है कि आज मैं जो मालदार बना हूँ मेरे माँ बाप की बदौलत से, उनकी कंसल्टेंट से, उनके सजेशन से। मैं तो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता था, मुझे राह बताया उन्होंने। मैं अकेला बनूंगा तो कुछ भी नहीं बनूंगा, सिर्फ ये साइकिल पे चलता रहूँगा, इस रिवाज पे चलते 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 भटकता ही रहूँगा, मैं कभी भी अकेला अच्छा आदमी बन ही नहीं सकता। जनरेशन में अपने माँ बाप को हम लोग असेट मानते ही नहीं, एक लियाबिलिटी मानते हैं। हर चीज़ नहीं, हमारे माँ बाप हमारे लिए असेट हैं, वो असेट में भी फर्स्ट नंबर के असेट हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी, अपने पैसों से बढ़कर असेट है, क्योंकि उनके मशवरे से, उनके सजेशन से, उनके पास एक ऐसी हथियार है, उसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। वो हथियार क्या है? उनका आशीर्वाद। हाँ, आपको कई चीज़ों में उनको आकर के मुखालिफ हो सकते हैं, खिलाफ हो सकते हैं, एज फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन हम उस वक्त सब्र करके अपने माँ बाप को अपनी तरफ प्यार से लेकर आएंगे तो आपको उनकी दुआओं से आप आगे बढ़ सकते हैं, बड़े ही गरीब हो। देखें, याद रखें, आज हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े मालदार हैं, चाहे वो रतन टाटा साहब हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, या मुकेश अदानी साहब हो, ऐसे बहुत बड़ी विप्रो के बहुत बड़े एक अजीम हो, वो तमाम उनके माँ बाप के साथ आज भी उतना ही प्यार है, उतनी ही इज्जत है, उतना ही असर समझते हैं, अपनी पूरी एम्पायर की इज्जत भी अपने माँ बाप को देते हैं, अपनी बीवी को उतना असर समझते हैं। एक इंडिविजुअल से कुछ नहीं होता है, एक डिसीजन आपकी गलत हो जाए, अगर वो टाइम में तुम्हारे माँ बाप आके बचा लिए, अपनी बीवी आके बचा ली, तो आपको डाउनफॉल से एकदम राइस पे चला जाता है। सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डायरेक्शन देने वाले, उस टाइम में समझाने वाले, कोई आप चीज़ भूल गए होंगे, उस टाइम माँ बाप आपको गाइड कर देते हैं। यही सबसे बड़ी असेट है। अगर ये असेट है तो आप आराम से अपनी हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ आपको लियाबिलिटी से असेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता हूँ असल मुद्दे की बात। आप समझो आपके पास आज के ज़माने में क्या है, बहुत बड़ी क्रेज़ है आईफोन लेने का, बड़े बड़े माचो कार लेने का, और आकर के बाइक लेने का। आज लोगों के सामने हम अपने लवर्स के लिए तकरीबन 5-6-10 हज़ार रुपये खाली बर्थडे में खर्च कर ले सकते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए एक हॉस्पिटल वाला का जाकर ट्रीटमेंट करने के पास हमारे पास नहीं, पैसे नहीं। 35 साल पहले ऐसा नहीं था। माँ बाप अपने बच्चों को इतना वैल्यू देते थे, अपनी कमाई से बढ़ करके, अपने हेल्थ को भी ज़्यादा फोकस करके बच्चों को पालते थे, परवरिश करते थे, ताकि ये बच्चा मेरा कल के दिन मेरी परवरिश करे, मेरा ख्याल करे। आज की जनरेशन में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अपनी बेटी, अपनी बीवी को ही नहीं पाल सकते, तो अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, तो आने वाली जनरेशन तो क्या होगी। और ऐसा लगता है कि बच्चा पैदा होकर उठा करके कहीं बोल दे, भाई तुम कमाना चल जाओ, ख़त्म, तुम्हारी लाइफ ख़त्म। इस तरह वेस्टर्न कल्चर में है। वेस्टर्न कल्चर में तकरीबन 15 साल या 18 साल हो गया तो बाद में वो माँ बाप से अलग कर देते हैं। क्या वो कल्चर की तरफ हम लोग जा रहे हैं? क्या वो कल्चर चाहिए जो हिंदुस्तान में जो पहले था, जो अपने माँ बाप को देखभाल करने का कल्चर बना हुआ था? कितना अच्छा बेहतरीन कल्चर था। क्या वो बागबान फिल्म में आकर के एक मौका ऐसा नहीं आता कि अपने माँ को ऐनक के लिए, ऐनक का आंख भी नहीं चल जाती, ऐनक में खर्चा करने के लिए माँ
बेटा बोल देते तुम आपने बाहर देकर खर्चा कर लो। ये तो हर गली में, हर मोहल्ले में ये आगे बढ़ता चल रहा है कल्चर। हाँ, कुछ अच्छे लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैं देखता हूँ वो अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। हम अपनी लिएबिलिटी को असेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सपोज हमारे पास एक कार लेना, पहली बात क्या है, सेविंग करेंगे तो उसको लैंड में डालेंगे, उसको प्रॉपर्टी बना सकते हैं। दूसरी बात क्या है, अपने माँ बाप को कभी भी असेट ही समझेंगे। तीसरी बात क्या है, अब आती है मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास समझो कि हमने कभी फ़ोन ले लिया या बहुत बड़ी एक फ़ोन ले लिया जिसकी वैल्यू 1 लाख 1.5 लाख जो भी कीमती है, जो एकदम एक्सपेंसिव होते हैं, जो लोगों के सामने माचों के सामने दिखाते हैं। अचानक हमको ख्याल आया कि हमने काफ़ी गलती कर दिया, तो अब हम प्लान क्या करेंगे? अब समझो कि अब वही फ़ोन को, वही कैमरा क्वालिटी को यूज़ करके अपना कंटेंट जो हम उसमें सीख सकते हैं उसको निकाल करके यूट्यूब के ज़रिए से, इंस्टाग्राम के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से आप वीडियो डालें, वाकई उसके हिसाब से बना के डालें। फ़ौरन तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, शायद मुझे भी नहीं होता, किसी को भी नहीं होगा, उसको लॉन्ग टर्म चलना पड़ेगा। एटलीस्ट तुम्हारा फ़ायदा तो कल के दिन तो हो सकता है ना, लॉन्ग टर्म के बाद से भी हो सकता है। अब उसको यूज़ कर ले। अब क्या हुआ, वो आईफोन लिएबिलिटी निकल करके असेट बन गया। किसी की बहुत बड़ी एक खौल है कि जो भी पैसा अपने हाथ में आता है वो असेट है, जो भी पैसा हमारे हाथ से निकलता है वो लिएबिलिटी है। बात कॉन्सेप्ट की बात क्या है, आपका पैसा आपके पास आकर उसको असेट बनाएंगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। ये हुई बात, एग्जाम्पल की बात बोल रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, एक बाइक है, समझो कि बाइक अगर के एक्स्ट्रा बाइक है, अब वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो रहे तो जंग भी खा जाएगा। आप उसको थोड़ा रिपेयर करें, उठा करके कोई डिलीवरी बॉय के लिए देते हैं, भाई आप चलाओ, महीने का दिन का इतना पैसा दे दो, बस मैं डेली मेंटेनेंस करूँगा। वो भी अपनी ज़िंदगी कर लेगा, आप उससे कुछ फ़ायदा ले लेंगे, फ़ायदा हो गया इसका। अब बोलता हूँ ये बात अगर के ज़्यादा सोचने वाली बात है, आप सोच सकते हैं इसके बाद। समझो कि एक्स्ट्रा कार है, एक्स्ट्रा कार की बात नहीं बोलता हूँ, एक और एक बात, एक लग्जरी कार है, समझो कि BMW है, 1.5 करोड़ की कार है, और उसमें मेंटेनेंस बढ़ते जा रहा है। अब लाइफ ये लेवल तक आप पहुंच गया है कि भाई इसके बाद सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है। अगर यही गाड़ी चलाते रहेंगे, खान लोगों के सामने माचो करते हुए, लोगों के सामने अपने आप को प्रेस्टीज करने के लिए कतारते रहेंगे, तो कल दिन कौन साथ देगा? अगर ये माइंड सेट अचानक आपको एक जहन में बात आ गई है, तो एक काम कर सकते हैं, फ़ौरन मार्केट में गए, जो भी आता सेल उसको तकरीबन, एक समझो कि 1.5 लाख की कार तकरीबन आपको 80 लाख रुपए ही आए। आप क्या करें, सीधा छोटा सा एक बाइक ले ली, 80 लाख रुपए लिए, एक प्रॉपर्टी खरीदे, उस पर दो फैमिली 3 फैमिली रख लिए, अब तो सकीर हो गया, तकरीबन 10 15 20 हज़ार दो भी रेंट आ रहा है, 30 से 40 हज़ार रुपये रेंट आ रहा है। अब बैठे बैठे फ़ायदा हो गया, अब इसका इस्तेमाल कर लिए। आपको लग्जरी लव कंफर्ट वेल से निकल के आकर के असेट बनाना ही पड़ेगा, तभी तो आपको असेट बनेंगे। असेट बनने के बाद, एक दूसरे के असेट बनने के बाद आप तब यूज़ करो अपनी लग्जरी लाइफ, क्योंकि इस लग्जरी लाइफ में आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कब फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, आपका कुछ क्या हो गया, आप समझो कि अचानक कोई आदमी बीमार हो गया फैमिली में, पूरा पैसा हुन चला जाएगा उस पर। अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाएंगे, इंश्योरेंस बनाएंगे अपने आप को, वो पैसा आपको कल दिन फायदा भी होगा और आपके लिए एकदम इनकम का जरिया भी बनता जाएगा। क्यों हम उसका पैसा वेस्ट करेंगे? इस तरह का एक कॉन्सेप्ट में बना के अपने आप को कर सकते हैं। चौथी बात क्या है, आपके समझे पर समझो कि एक आप एसेट अगर के एक स्टॉक लेवल पे है, ऐसे होल्ड कर लिए हो एसेट को, SLBM के फॉर्म में हो या करके डीमार्ट के फॉर्म में हो, आप उसको एसेट को जो स्टॉक में पड़ा हुआ है उसको आकर के हम लोग लेंड दे सकते हैं, उससे आपको कुछ फ़ायदा आपको भी मिलेगा, तो वो एसेट भी आपके लिए लिक्विड करके आपको एसेट मिल जाने वाला है। तो इस तरह से आप किधर भी फिर करके अपने एसेट को आप लिएबिलिटी को एसेट बनाकर भी कमा सकते हैं, एसेट को वैल्यू फॉर मनी बल को भी आप कमा सकते हैं, जो आपको वापस ही मिलेगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यही, प्रिंसिपल यही है कि आप जो माँ बाप हैं उनसे मेरी गुजारिश भी यही है कि बचपन से अपने बच्चों को फिनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ इंश्योरेंस के बारे में भी आप बताते रहेंगे। आपने एक्सपेंसेस को ज़रूरत के हिसाब से कम करके, जो उसके पर ही खर्चा होने वाला है उसके पर ही होगा। अगर इस तरह का उसको माइंडसेट बचपन से हम लोग इवैल्यूएट करेंगे नहीं, तो वो क्या होगा, वो पैसों को वेस्ट करने के पर ही जाएगा। अगर हम लोग इवैल्यूएट करते रहेंगे उसको, तो सेविंग पे आएगा,
सेविंग पे आने के बाद वो खुद अपना एम्पायर खड़ा करके अपने पाँव में खड़ेगा और 4 लोगों को नौकरी दे करके उससे लोगों की दुआएं लेगा, क्रेडिबल आदमी बनेगा। क्रेडिबल आदमी बनने के लिए, 10 आदमी बनने के लिए आपको एक गोरा चेहरा, एकदम कोट शूट, 4 लोगों के साथ मैचअप करना ज़रूरी नहीं है। कॉन्स्टेंटली आपकी कोई क्रेडिबिलिटी है तो आपसे कुछ फ़ायदा होगा लोग, पब्लिक को, तभी आपको क्रेडिबल मानेंगे, नहीं तो क्रेडिबल मानेंगे नहीं। और बेसिक प्रिंसिपल ये है बिजनेस में करने के लिए, इंपॉर्टेंट बात ये है, जो भी आप करते हैं आप कभी भी जो है मनी माइंडेड हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी सेविंग करते हैं, सेट बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कुछ पैसे करते हैं, किसी भी सिचुएशन पे आप सिर्फ मनी माइंडेड होना है, लेकिन अंडर द वैल्यू ऑफ ह्यूमन, वैल्यू ऑफ द टाइम, इसके साथ आपको मनी माइंडेड होना पड़ेगा। सिर्फ मनी हेज के चक्कर में आप जाएंगे, लोगों को आप कुछ भी कर देंगे, नुकसान भी पहुंचा दे सकते। कुछ दिन आपका नाम रहेगा, कुछ पैसे बन जाएंगे, लेकिन आपका नाम नहीं रहेगा, मार्केट में आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आज जितने भी बड़े बड़े करोड़पति हैं, बिलियन पति हैं, जो भी हैं, मुकेश अंबानी हो या रतन टाटा हो या करके अदानी हो, इन तमाम बीवी को टाइम गुजारते हैं, वो ह्यूमन वैल्यू देते हैं, उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वो हिसाब से चलते हैं, सबको बराबर हक देते हैं। उनके बारे में 1000 कमेंट्स है, उनके पास जो भी है, जो भी क्रिटिसिज्म, उसके बारे में बात नहीं चाहता हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड तो है आज भी, वो अपने एम्पायर पे खड़े हुए हैं। मुकेश अंबानी हमारी ज़िंदगी से देख रहा हूँ, आज तक भी वो एम्पायर में खड़े हुए हैं, अब भी डेवलप करते जा रहे हैं। कभी उन्होंने डाउनफॉल के साथ उनका राइस ही बढ़ा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ क्या हुआ है, पब्लिक वैल्यू भी देते हैं, ह्यूमन वैल्यू देते हैं, अपने बच्चों को वैल्यू देते हैं। ये वैल्यू आपको कभी मिस नहीं करना है, ये वैल्यू के साथ आप मनी माइंडेड में रहना है और टाइम को बराबर इस्तेमाल करते रहेंगे तो ज़रूर इसका फ़ायदा आपको कन्वर्ट होकर के आपको असेट की शक्ल में मिलेगा। तभी आप एक ह्यूमन, प्रॉपर ह्यूमन बीइंग लोगों के सामने बनकर खड़ेंगे। तभी तो ये सबसे बड़ी मैचो है, रियल मैचो हमने गलत फैसला कर लिया है। हम पहली मैचो तो अपने आप को पाँव में खड़ने के बाद आप एंजॉय करो, कुछ भी नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। यही बात है दोस्तों, इसी पर हम बात ख़त्म करते हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर लें, अगर पसंद नहीं आए तो लाइक मत करें। कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी मेरे खिलाफ कुछ भी कमेंट करना चाहते हो, मेरा कमेंट बॉक्स तो ओपन है, आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं भी कुछ चीज़ें सीख लूँगा आपसे। सब्सक्राइब करते चलें ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और इसी तरह आपको एकदम यूनिक टॉपिक के लेकर आकर के मेरा एनालिसिस आपको पेश करता रहूँगा। आपको भी कुछ फ़ायदा हो, मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय, वेलकम, टेक केयर।